बहुत बहुत आभार डॉक्टर एल मुरुगन का। देवियों सज्जनों, महान राजा राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा 1000 वर्ष पूर्व किए गए नौसैन्य अभियानों की स्मृति में भारत सरकार ने एक कॉमेमोरेटिव कॉइन तैयार किया है। 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக முதலாம் ராஜேந்திரன் மேற்கொண்ட வெற்றி பயணத்தை ஒரு நினைவு நாணயமாக பாரத அரசு வெளியிட இருக்கின்றது। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से कि वे विमोचन के लिए यह स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें इस मंच पर। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பொற்கரங்களால் இந்த நாணயம் இப்பொழுது வெளியிடப்பட இருக்கின்றது। देवियों सज्जनों, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय साहित्य अकादमी ने तिरुवासकम गीतों का संकलन करके इसे प्रकाशित किया है। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी इस पुस्तिका को भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे इसके विमोचन के लिए। தேசிய சாகித்ய அகாடமி வாயிலாக திருவாசகத்தின் தொகுப்பு இப்ப வெளியாக இருக்கின்றது। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் நற்கரங்களால் இந்த திருவாசகம் இப்பொழுது வெளியிடப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது। इस देश की और तमिल विरासत का यह सुंदर संकलन है, हम सब के लिए आस्था का केंद्र है। इसके साथ साथ चिन्मय मिशन ने श्रीमद् भगवत गीता का एनिमेटेड तमिल वर्जन तैयार किया है, जिसका म्यूजिक कंपोज स्वयं श्री एल राजा जी ने किया है। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी इसकी पहली कॉपी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रस्तुत करेंगे इसके विमोचन के लिए। देवियों सज्जनों, चिन्मया मिशन வாயிலாக ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையின் அனிமேட்டட் தமிழ் பதிப்பு இப்பொழுது இளையராஜா அவர்களின் இசையில் வடிவமைத்து வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது। பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்। யுத்தம் செய்ய கூடியுள்ள என்னவர்களும் பாண்டவர்களும் என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயா? சஞ்சயன் உரைத்தான் அப்போது, ராஜா துரியோதனன் அணிவகுத்த பாண்டவரின் படையை பார்த்த பிறகு துரோணரை அணுகி கூறினான், ஆச்சாரியரே। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सतत प्रयासों से बहुत ही प्राचीन और समृद्ध हमारी तमिल संस्कृति, तमिल साहित्य और विरासत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान भी मिली है, सम्मान भी मिला है। ऐसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन आपकी करतल ध्वनि के साथ कि वे अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை உரையாற்ற அன்போடு பணிவன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம்। வணக்கம் சோழா மண்டலம்। परम आदरणीय आदिनम मठाधीशगण, चिन्मया मिशन के स्वामीगण, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर एल मुरुगन जी, स्थानीय सांसद थिरुमा बलवन जी, मंच पर मौजूद तमिलनाडु के मंत्री, संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री इलैयाराजा जी, सभी ओहदेदारों, भक्त, स्टूडेंट्स, कल्चरल हिस्टोरियंस और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमः शिवाय। नमः शिवाय। वार्धा नादन ताल वार्धा इमेई पोळदम येन नेंजिल निंगादान ताल वार्धा। வணக்கம் சோழ மண்டலம்। பெருமதிப்பிற்குரிய ஆதீனங்களே, மடாதிபதிகளே, சின்மயா மிஷனை சேர்ந்த சுவாமிமார்களே,
தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் மாண்புமிகு ஆர்.என். ரவி அவர்களே, அமைச்சரவையின் என் சகாவான டாக்டர் எல். முருகன் அவர்களே, தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தொல்காப்பியன் திருமாவளவன் அவர்களே, மேடையில் அமைந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டின் அமைச்சர்களே, மக்கள் அவையில் என்னுடைய சகாவான இசைஞானி இளையராஜா அவர்களே, அனைத்து ஓதுவார்களே, பக்த கோடிகளே, மாணவர்களே, கலாச்சார வரலாற்றாளர்களே, எனது சகோதர சகோதரிகளே, நமசிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. मैं देख रहा था कि जब जब नयनार नागेंद्रन का नाम आता था, चारों तरफ उत्साह का वातावरण से एकदम से माहौल बदल जाता था। साथियों, एक प्रकार से राजराजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलियाराजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राजराजा की श्रद्धा भूमि हो और इलियाराजा की तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। சகோதர சகோதரிகளே, நான் ஒரு விஷயத்தை கவனித்தேன். எப்போதெல்லாம் நயினார் நாகேந்திரன் அவர்களின் பெயர் கூறப்படுகிறதோ உங்களிடத்திலே ஒரு உற்சாக கொப்பளிப்பை நான் கவனித்து விட்டேன். இது ராஜராஜ சோழனின் இடம். இந்த இடத்திலே அவையிலே என்னுடைய சகாவான இளையராஜா அவர்களின் சிவபக்தி இந்த மழை காலத்திலே இது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக பக்தி நிரம்பியதாக இருந்தது. நான் காசியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர். இங்கே இந்த சிவ கோஷத்தை கேட்கும் பொழுது எனக்கு உள்ளுக்குள்ளே மிகவும் பரவசமாக இருக்கின்றது. साथियों, शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैयाराजा का संगीत, उद्वार का मंत्रोच्चार, वाकई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आत्मा को भाव विभोर कर देता है. நண்பர்களே, சிவ தரிசனத்தால் அற்புதமான சக்தி, இளையராஜா அவர்களின் இசை, ஓதுவார்தம் மந்திர உச்சாடனங்கள், உண்மையிலேயே இந்த ஆன்மீக அனுபவம் என் ஆன்மாவை ஆனந்த வெள்ளத்தில் ஆழ்த்திவிட்டது.